नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय और मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुमार झा जी मौजूद है। सर, ईवीएम को लेकर तमाम बातें आ रही हैं, 15,000 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 2024 के इलेक्शंस में ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी या बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा? और जुडिशरी को समस्या का समाधान निकालना है। अगर इसमें कंप्लेंट्स हैं तो वो कंप्लेंट्स सही हैं या नहीं हैं। नहीं, बात ये भी है कि बिल्कुल आपकी बात सही है। कंप्लेंट्स की आपने बात करी, बात ये है कि 3 राज्यों में ही कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस जीती है तेलंगाना में, वहां पर कंप्लेंट्स नहीं आई है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं आई हैं तो वहाँ एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वहाँ शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन फेयर होने के लिए चारों स्टेट्स में करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि वहाँ भी जो है सो हम लोगों को देखना है कि कुछ हेर फेर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ भी जो है सो गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है सो फंक्शन कर रही है और जो इंटरफेरेंस है और सब कुछ है। तो इसीलिए चारों स्टेट्स में जो है सो इलेक्शन में जो है ये फिर से जो है सो बैलेट से इलेक्शन कराना होगा पता लगाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होंगे? होना चाहिए, नहीं तो फिर मालूम कैसे होगा जब विधानसभा में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024, 5 महीने रह गए हैं और आप कह रहे हैं कि 2023 से अभी कैन बी एक्सटेंडेड, देयर इज नो हार्म। ये एक साल पर आगे एडवांस हो जाएगा, उसमें क्या है, ये आगे हो जाएगा इलेक्शंस। लेकिन ये इशू तो सेटल होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो 2024 का इलेक्शन जीओपेडी में चला आएगा। इसके बाद में और हंगामा हो जाएगा, विद्रोह हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी बात कही है कि ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है। इस पर क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस को डिसाइड करना है, क्योंकि बाहर में जो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में ईवीएम के खिलाफ में जब आवाज़ उठा, जर्मनी में आवाज़ उठा, रशिया में हुआ, आयरलैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, तो इन सब जगहों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसको ट्राई कर करके ईवीएम को और वापस बैलेट पे वो लोग चले गए। तो इसलिए जो है सो कुछ तो बात रही होगी, कमी रही होगी, तब तो जो है सो वो लोग वापस गए उस पर। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्या 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, क्या शिकायत के आधार पर क्या एक बार फिर से वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं? चुनाव हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब, अगर जुडिशरी चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो चुनाव फिर से होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। अगर वो ये समझते हैं कि इसमें ये फुल प्रूफ नहीं है या जनता के माइंड में वाइड स्केल पे डाउट्स हो गए हैं, संदेह पैदा हो गए हैं, तो उस संदेह को हटाना जुडिशरी का फर्ज है, जुडिशरी का ड्यूटी है। क्योंकि संदेह के ऊपर में जो है सो हम लोग नहीं चल सकते हैं। अगर एक बार माइंड में संदेह हो गया कि यहाँ पर जो है सो गड़बड़ी हुआ है,